खबर बता दूं, स्पेशल सेल के सोर्सेज के हवाले से एक अहम एंगल आ रहा है इस खबर पर। ओसामा ज़ीशान को थट्टा पहुंचाने वाला शख्स पाकिस्तान आर्मी का सदस्य था। यह है प्रॉपर चैनल। पाकिस्तानी सेना की वर्दी में घूमते थे आतंकवादियों के ट्रेनर्स। सादी वर्दी में घूमता था आईएसआई का बड़ा ऑफिसर। पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया इस बात का। मतलब आईएसआई वहां पर पहुंचा हुआ था, आईएसआई का ऑफिसर सादी वर्दी में, और वहां पर आर्मी के लोग पहुंचे हुए थे। और आर्मी के यहां पर तो ऑफिसर्स का नाम लेकर यहां अमजद अयूब मिर्जा बता रहे हैं कि किसको किस तरीके की जिम्मेदारी मिली हुई है। मतलब वहां पर अगर वहां आईएसआई इस तरह के लोगों को ट्रेन करने और उनको फिर दूसरी जगहों पर भेजने का काम कर रही है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉपर चैनल वहां पर कोई काम आप अंजाम देने के बारे में सोच सकते हैं। हिंदुस्तान ने जब डोजियर दिए, इस बात के सबूत दिए कि मुंबई अटैक के पीछे किन लोगों का और कैसी भूमिका थी, क्या उस पर कितनी और कहां तक कार्रवाई हुई है, आईईडी बनाना और प्लांट करना, यह जरूर सिखाया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे बनानी है, विस्फोटक तो आपको मिल गया, लेकिन उसको बॉम्ब की शक्ल कैसे देनी है, उसमें डेटोनेटर कैसे लगाना है और वक्त आने पर उसको एक्सप्लोड कैसे करना है, यह पूरा सिखाया जाता है। AK-47 इसको पूरा खोलना, डिसमेंटल करना, ताकि एक बैग में, छोटे बैग में आ सके और फिर उसको बनाकर वो पूरी बंदूक बनाई जा सके, इसकी पूरी ट्रेनिंग। छोटी छोटी चाइनीज पिस्टल्स, उनको बनाना, उनको उस समय डिसमेंटल करना, उसके बाद फिर से असेंबल करना और उसमें उसको लोड करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। मेंटेन करना उसको और चलाना। टारगेट की रेकी कैसे करनी है, कितने दिनों बाद आप अश्योर हो सकते हैं कि टारगेट का यही रूट है, यहीं से आता जाता है। रेकी करना, बम प्लांट करना, टारगेट की हत्या बिना हथियार के इस्तेमाल किए कैसे हो सकती है। अगर आपके पास कोई वेपन नहीं है तो कैसे टारगेट को शरीर के उन हिस्सों पर आप हमला करके मार सकते हैं जिससे वो मर जाए। किसी पर शक हो जाए तो उसे घायल करके मौके से भागना कैसे। अगर कोई आप पर शक कर ले तो फौरन उसको घायल करके मौके से भागना कैसे। भीड़ वाले इलाके में पीछा करने वाले से छिपना कैसे, उसको डॉज, उसको चकमा कैसे देना है। ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा, अस्कारी ट्रेनिंग का हिस्सा। ये ट्रेनिंग और उसके बरक्स हम लोगों की तैयारियां, ये जो हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग भी यहां गियर अप हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, सूद साहब ने इस बात को कहा कि हमको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और जल्द एक्ट करना पड़ेगा। सूद साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, ये हमारी मुस्तैदी है कि हम इसको वक्त पर रोक पाए। तैयारियों का लेवल और किस स्तर का होना चाहिए ताकि इसको और बेहतर। आपने ये तो कह दिया कि बालाकोट होने चाहिए पहले, इससे पहले कि पुलवामा हो। सज्जाद तरीन एक और बात कह रहे थे कि रॉ फेल हो गया है, जरा आप जवाब देना चाहेंगे इसका। देखिए, रॉ बिल्कुल फेल नहीं हुआ। ये लोगों को एक एक्यूज करने की बात आदत है कि जो आए रॉ फेल हो गया। अगर रॉ फेल होता तो यहाँ पे आतंकी हमला हो चुका होता। हमारी पुलिस वो सिर्फ डिपेंड करती है, अगर कोई बाहर से आता है वो रॉ के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे NSA के ऑफिस में डिप्टी NSA बैठे हैं मिस्टर राजेंद्र खन्ना, वो रॉ के चीफ रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज है टेररिज्म के ऊपर। आप इवन अगर आपको बताऊं कि जब उरी अटैक हुआ था तो रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी उरी अटैक की, जो लोकल कमांडर्स थे उनकी गलती की वजह से अटैक हो गया। उसके बाद इवन जब पठानकोट अटैक हुआ तो उससे पहले उसकी भी रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी और उसके बाद लेकिन वहाँ के जो कमांडर्स हैं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। रॉ के देखा जाए तो मैं सोचता हूँ जो पिछली आधी जो फेल हुआ था वो हुआ था पुलवामा अटैक का, लेकिन अदरवाइज रॉ की पूरी इंफॉर्मेशन रही है। अगर आज हिंदुस्तान सेफ बैठा है तो वो बैठा है रॉ की वजह से, नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में अटैक होते रहते थे। अब जरा मैं जल्दी से पवार साहब, आखिरी कुछ सेकंड्स में आपसे मैं कमेंट चाहूंगा। ये जो कहा गया कि वोरा कमेटी की रिपोर्ट पर एक्ट किया जाए, फिर से मुंबई केस रीओपन किया जाए, इस पर आपका ख्याल क्या है? नहीं, वोरा कमेटी का रिपोर्ट ओपन करेंगे, पॉलिटिकल विल होगा तो ये आगे के हमले हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग उसमें आइडेंटिफाइड है, कुछ जो लोग आइडेंटिफाइड है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो बाकी लोगों के ऊपर उसका चेक बैठेगा। और ये मुझको लगता है इस समय पॉलिटिकल विल के हिसाब से इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज तक की सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल विल का मुजाहिरा वो कर चुकी है। इसलिए ये भी आप आश्वस्त रहें कि बहुत जल्द कुछ बहुत निर्णायक और बहुत मुकम्मल भी होता हुआ दिखाई देगा। सारे मेहमानों का शुक्रिया करता हूं मैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमजद अयूब मिर्जा, सज्जाद तरीन, आपका, पवार साहब, सूद साहब, आप दोनों का भी, पुनीत शर्मा और अश्विनी, बहुत शुक्रिया।